सत्य सत्य आपके अंदर प्रकट हो जाए, आज ही हो जाए। तो जहां गुरुदेव ने पिछली बार बात छोड़ी थी, उससे आगे गुरुदेव कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है, कोई भी शक्ति इसे प्रभावित नहीं कर सकती है। यह क्रम अनादिकाल से चलता आया है, अतः निराशा का कोई कारण नहीं। अंधेरे और प्रकाश का संघर्ष हमारे अंदर अनादिकाल से चला आ रहा है। रात्रि के देवता कभी नहीं चाहते कि प्रकाश हो, परंतु फिर भी रात और दिन का क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। हमें खुले दिल से हमारी कमजोरी को स्वीकार करके आध्यात्मिक जगत में शोध कार्य प्रारंभ करने चाहिए। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान तत्काल परिणाम देना प्रारंभ कर देता है, उसी प्रकार उसका जनक अध्यात्म विज्ञान भी परिणाम देता है। इस जगत के सभी सौदे नगद के हैं, यहां उधार का काम ही नहीं। परिणाम के अभाव में ही लोग इससे विमुख हुए हैं। आध्यात्मिक विज्ञान भौतिक विज्ञान का जनक है। आज तक का सारा प्रकट संसार उसी परम सत्ता की देन है। पिता पुत्र में द्वेष कैसा? इस कृत्रिम द्वेष भाव ने ही संसार को आज की अशांत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके बारे में महर्षि अरविंद ने स्पष्ट कहा है, एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन के लिए हर कार्य आवश्यक है, अर्थात जीवन का हर कार्य कमोबेश आध्यात्म से ओतप्रोत है। वैदिक काल के बाद मनुष्य निरंतर उस परम सत्ता से अलग हटता गया। आज का मानव उस क्रमिक अलगाव की प्रक्रिया के कारण उस परम सत्ता से सर्वाधिक दूरी पर आकर खड़ा हो गया है। कृत्रिम पतन के साथ हम लोगों ने इहलोक के स्थान पर केवल परलोक की तरफ ताकना प्रारंभ कर दिया। समाज के आधे अंग स्त्रियों को पंगु बनाकर रख दिया। उसे अध्यात्म क्षेत्र में बहुत कुछ बातों पर प्रतिबंध लगा दिया। जगत जननी के साथ इस अन्याय के कारण ही संसार आज इतना दुखी है। स्त्री जाति का मां का स्वरूप, बहन का स्वरूप, दादी का स्वरूप आदि सभी स्वरूप भूलकर उसको केवल भोग की वस्तु ही माना जा रहा है। संसार के मानव ने जगत जननी की ऐसी दुर्गति कर दी कि उसे रसातल में पहुंचा दिया है। हमारे प्रायः सभी धर्म गुरुओं ने कंचन और कामिनी का जो स्वरूप बना डाला है, यही दुखों का कारण है। इसके अतिरिक्त आराधनाओं का ऐसा स्वरूप बनाकर रख दिया कि जिसे स्त्रियां अपने प्राकृतिक संरचना के कारण आराधना करने में असमर्थ हैं। जब तक धर्म का असली स्वरूप प्रकट नहीं हो जाता, इस क्षेत्र में प्रगति और शांति असंभव है। श्री अरविंद ने मृणालिनी देवी को पत्र लिखा था, ईश्वर यदि है तो उनके अस्तित्व को अनुभव करने का, उनका साक्षात्कार प्राप्त करने का कोई ना कोई पथ होगा। यह पथ चाहे कितना भी दुर्गम क्यों ना हो, उस पथ से जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही यह पथ है। उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए गए हैं। उन सब का पालन करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। 1 माह के अंदर अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। महर्षि अरविंद के अनुसार उस पथ पर चलकर हर प्राणी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस पथ पर चलने के अधिकारी स्त्री पुरुष दोनों बराबर के हकदार हैं। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार भी एकमात्र यही रास्ता है जिस पर चलने से ही उस परम धाम तक की यात्रा संभव है। तो ये गुरुदेव का वो लेख है जो बहुत ही तगड़ा लेख है और बहुत सिंपल भाषा में गुरुदेव ने वो सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं जिसके लिए हम मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं और मिलता कुछ नहीं, वही ढाक के 3 पात। यहां गुरुदेव ने वो सारे पत्ते उधेड़ दिए और बिल्कुल साधारण तरीके में समझा दिया कि असल में मैं क्या हूं। बस तो अब अगर अपन इसको फिर से एक एक लाइन को भी समझने की कोशिश करें, एक एक स्लाइड को समझने की कोशिश करें, तो बहुत कुछ है जो आज हमको सीखने को मिल जाएगा। ये कोई ट्रेनिंग नहीं है,
ये कोई रिवीजन का चैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये बड़े प्यार की एक ऐसी बैठक है जिसमें जितना बोलो उतना कम है, और जो सुन रहे हैं वो मंत्र मुग्ध से हुए सुन रहे हैं। वो मेरा उसमें कुछ नहीं है, ये गुरुदेव की लीला है और गुरुदेव ये सब करवा रहे। बहुत साधारण भाषा में गुरुदेव कहते हैं प्रकृति परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है, मतलब इसमें कोई हेर फेर संभव नहीं है। अब दोपहर की रात्रि है और वो बिल्कुल पार्टी कर रहे हैं कि अब हमारा राज तो खत्म ही नहीं होगा। राज किसी का नहीं टिका, आज तक नहीं टिका। रावण नहीं टिका तो फिर कोई नहीं टिका, कंस नहीं टिका तो फिर कोई नहीं टिका। ये सब का अंधेरा गुरुदेव ही उजाले से दूर करेंगे। तो वो रात और दिन का जो क्रम अनादि काल से चला आ रहा है, अब वो रात वालों का तो टाइम हो गया पूरा, क्योंकि सतयुग आ गया, और दिन वालों का उजाले वालों का काम हो गया शुरू। तो गुरुदेव को जो गायत्री की सिद्धि हुई, उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना थी, वो स्वीकार हो गई और गुरुदेव का शरीर दिव्य रूप में रूपांतरित हो गया। अब उनके अंदर से जो प्रकाश निकल रहा है वो उनकी तस्वीर से निकलता रहेगा, उनके नाम से निकलता रहेगा, उनकी बात करेंगे उसमें से निकलता रहेगा। ये बड़ी विचित्र सी चीज है, लेकिन ये एक सच्चाई है और ये प्रैक्टिकल किया जा सकता है, इसलिए एक सच्चाई है। कल्पनाएं बहुत कर रहे हैं, थ्योरियां बना बना करके रखी हुई है, लेकिन जो सच्चाई है वो सबके सामने आती है और सच्चाई छुप नहीं सकती। अब हमको ये मानना तो पड़ेगा, खुले दिल से इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आध्यात्मिक जगत में शोध कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अभी तक तो हुआ नहीं। अब जो हुआ है वो भी इतना कमर्शलाइज होकर के हुआ है कि उसको आध्यात्मिक शोध की बजाय आप कमर्शियल शोध कह दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भौतिक विज्ञान वालों के हिसाब से चल रही दुनियादारी। आध्यात्मिक विज्ञान जो है वो भौतिक विज्ञान के पिताजी हैं, बाप है ना, उस हिसाब से करके चलना पड़ेगा। और गुरुदेव इस साइंस को छोड़ नहीं रहे। आध्यात्म वाले तो साइंस का कुछ आगा पीछा लेते नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं भौतिक विज्ञान एक सच्चाई है, आध्यात्म विज्ञान उससे बड़ी सच्चाई है, लेकिन दोनों के कनेक्शन कट गए। अब वो कनेक्शन दोबारा जुड़ जाएंगे तो अध्यात्म विज्ञान भी वैसे रिजल्ट देगा जैसा भौतिक विज्ञान देता है। तो अब जब गुरुदेव कहते हैं ना कि मेरी तस्वीर का ध्यान करने से कुंडलिनी जागृत हो जाती है और एड्स ठीक हो जाता है, तो ये एक सच्चाई है, ये परिणाम है। और गुरुदेव ने बार बार ये कहा है कि मैं कोई सेंटिमेंटल आदमी नहीं हूं कि मैं एड्स ठीक कर दूंगा इसलिए लोग आएंगे, मैंने एड्स ठीक कर दिया इसलिए लोग आएंगे। तो इसीलिए आएंगे क्योंकि यह अध्यात्म का तरीका परिणाम देने वाला तरीका है। पर जहां शोध की बात की है, दुख की बात यह है कि हमारे गुरु भाई बहनों ने शोध नहीं किया, और जो कर रहे हैं उनके ऊपर छींटाकशी की, लांछन लगाए। अब तो चुप हो गए बेचारे, अब तो उनको ही पता चल गया कि ये शोध का अभ्यर्थी अपने को ही बनना पड़ेगा। लेकिन खूब हमको उलाना दिया, इतनी गालियां भगवंत सिंह जी को और मेरे को आज तक नहीं मिली होंगी, किसी से नहीं मिली होंगी जितनी हमारे गुरु भाई बहनों ने दी। पर हम ये सब जानते हैं कि वो भी आध्यात्मिक रोग से पीड़ित लोग हैं। उनको ये अहंकार हो सकता है कि हम इस दर्शन को पूरी तरह से जानते हैं। मैं कह रहा हूं आज तक कोई माई का लाल नहीं जान सका, सिर्फ रामलाल जी को छोड़ के। इस दर्शन को तभी जाना जा सकता है जब गुरु की कृपा आपके ऊपर हो। तो जो शोध किया गया है उस हिसाब से तो रिजल्ट मिल रहा है, और गुरुदेव ने भी इसको रिसर्च बेस्ड ही रखने की बात कही है। तो अब मैं भी सब लोगों से यही कहना चाहता हूं कि इस पे शोध करो, जैसे विज्ञान में शोध होता है इसमें करो ना, कौन मना कर रहा है। वो शोध करने की मत नहीं किसी में, 2-4 एनेक्डोटल अनुभूतियां आ जाती हैं, लोग ले लेते हैं, किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी का एड्स ठीक हो गया, 1000 में से 1-2 का हो गया, उसको पकड़ लिया, बाकी जो 999 रह गए उनको कोई पूछ ही नहीं रहा कि यार तेरे क्या हुआ। अगर एड्स ठीक होता है तो सारों को हो सकता है, फिर वो बाकियों का क्यों नहीं हो, उस पर शोध नहीं कर रहे। वो शोध हमसे करवाया। फिर गुरु जी ने कहा कि बेटा आपने एमफिल की है, शोध पत्र तो लिखा ही था, तो ये भी शोध करो, ये प्रैक्टिकल शोध है, इसमें प्रैक्टिकल ज्यादा है और पेपर कम है। तो पेपर पर कुछ नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल इसी प्लेटफॉर्म पे होता है, रोज होता है, और पूरी दुनिया देख रही, वो ज्यादा देख रहे, इससे इस एपिसोड से ज्यादा उसको देखा जा रहा है आजकल। तो वो शोध का विषय है, शोध हो रहा है और सबके सामने आ रहा है कि केवल मैटर ही मैटर पे फोकस कर लेने से रोगों का समाधान नहीं होगा। जब तक मैटर में स्पिरिट नहीं मिलाओगे तब तक
मामला पार नहीं पड़ेगा। फिर मैटर और स्पिरिट को मिला दिया तो फिर कोई रोग असाध्य नहीं। अब मैक्सिमम रोग तो स्पिरिट की वजह से आ रहे हैं, आत्माओं की वजह से आ रहे हैं, उनकी मुक्ति नहीं है उसकी वजह से आ रहे हैं। तो अब गुरुदेव अगर भगवान नहीं हो तो कौन मुक्ति करे उनकी? आज तक तो किसी ने की नहीं। आज तक तो जो भगवान बने फिर रहे थे ना, उनकी भी मुक्ति नहीं हुई है। आश्चर्य की बात यह है। अब सदमा लगता है सबको, लेकिन सच्चाई, ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, उनकी अनुभूति सुनाऊंगा आपको। क्या बात है, जोरदार है। तो शोध कार्य प्रारंभ कर दिया हमने, कमजोरी को स्वीकार किया और कहा गुरुजी अब आप करवाओ, रिसर्च करवाओ। तो वो रिसर्च हम भी कर रहे हैं और सबको करनी चाहिए। ये सौदा नगद का सौदा है, सामने हो जाता है जो कुछ होगा, पीछे कुछ नहीं होगा। तो अब ये पिता और पुत्र का द्वेष जो है ये ठीक हो जाएगा, द्वेष रहेगा नहीं। बिना बात का द्वेष है ये, गुरुदेव कह रहे ये कृत्रिम द्वेष है। और इसकी वजह से संसार की हालत ऐसी हो रखी है कि विज्ञान अपने आप को पता नहीं 30 मार्खा समझ रहा है, और ज्यादा 30 मार्खा होते हैं उनके अहंकार हो जाता है। अब हमारे को समझ में आया कि अहंकार के पीछे तो तमोगुण होता है। जहां अहंकार हो ना किसी के, तो आप समझ लो उसके अंदर बैठा तमोगुण है, वो अहंकार उसका भोजन है। तो स्मेल आती है ना बाहर खाने की, कोई खा रहा हो कमरे में बैठ करके, खुशबू आएगी, बदबू आएगी, जो भी आएगी। तो ये अहंकार किसी में दिखे आपको, तो आप पूरी तरह से समझ लेना कि उसके अंदर तमोगुण बैठा हुआ है ना। और जब तक ये तमोगुण नहीं जाता ना, विज्ञान पंगु है, कुछ नहीं। तो कितनी तरक्की कर ली विज्ञान ने, बावजूद उसके हो क्या रहा है? वो इसी चीज पे उतारू हैं कि और हथियार बनाओ, और बम बनाओ, और परमाणु बम बनाओ, बेचो। कोई बना रहा उसको रोको। भाई अगर परमाणु बम कोई मिठाई बांटने की चीज हो, शांति लाने की चीज हो, तो सारों को बनाने दो। लेकिन यहां तो कोई बना रहा है और कोई रोक रहा है, और जो बना रहा है उस पर अटैक कर रहे हैं, और जो चोरी छिपे बना रहा है वो खुद अटैक कर रहा है कि तू क्यों बना रहा है। ऐसा हो रहा है, ये विज्ञान का हाल है। ये दूरी हो गई बाप बेटे के बीच में। अब फिर बाप को खुद ही आना पड़ा है, रामलाल जी सबके बाप हैं, तो वो खुद आए और वो ये राग द्वेष सब मिटा देंगे। वैदिक काल से ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये दूरी बढ़ती जा रही है, और वो सारी दूरियां खत्म कर देंगे। इसलिए कहा है ना कि आप गुरु से जुड़ जाते हो तो फिर इसमें टाइम एंड स्पेस की जरूरत नहीं होती। ये टाइम एंड स्पेस खत्म कर देते गुरुदेव, और ऐसी घटनाएं दिखाएंगे अंदर ही अंदर, और आपको कहते हैं कि आप मुझ में हो और मैं आप में हूं। ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिस है। अभी जो बोल रहे हैं ना वो रामलाल ही बोल रहा है, आपको दिख रहा धर्मिंदर, वो प्रैक्टिस ही करके दिखा रहे कि मैं ही बोल रहा हूं, तू तो चालू रख। तो ये दूरी खत्म हो जाएगी, वैदिक काल से बनी हुई दूरी अब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस दूरी को खत्म करने के लिए गुरुदेव ने एक तरीका बता दिया, लेकिन उस तरीके पे आने से पहले गुरुदेव थोड़ा सा और छील के बता रहे हैं कि भाई ये जो कृत्रिम पतन हुआ है, अलगाव हुआ है, लोगों ने कहा कि यार इस लोक में तो अपना कुछ, भगवान का नाम जपने से कुछ होगा नहीं, इस लोक में तो कुछ होना नहीं है, ये तो मेडिकल साइंस से हो जाएगा जो कुछ होना। परलोक ठीक हो जाए उसके लिए नाम जपो। तो परलोक के लालच में देखना चालू कर दिया कि हाँ परलोक है, मरेंगे तो वहां जाएंगे और स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, और ऐसे कढ़ाई मिलेंगे, और ये होगा और वो होगा, आग के कुएं मिलेंगे, ऐसा डरा दिया। और समाज के आधे हिस्से को कह दिया भाई आप ये नहीं कर सकते, महिलाओं को आधे हिस्से को ऐसे सेपरेट कर दिया बिना बात के, तो पंगु बना के रख दिया। अब जैसा विज्ञान है वैसा ही आध्यात्म का हाल कर रखा है। बेटे भी तो कुचर नहीं करते ना, तो इसलिए तो अब इतना प्रतिबंध लगा रखा है। अब जगत जननी है वो स्त्री रूप जो है, वो मां है, किसी की बेटी है, किसी की दादी है, किसी की बहन है, किसी की पोती है, किसी की नानी है, किसी की दोहती है। अब उसको वो तो सारा भूल भाल करके ये देखा कि भाई अब शादी ब्याह भी करते हैं तो ये देखते हैं कि काम वाम कर लेगी कि नहीं कर लेगी, नहीं तो लेबर रखनी पड़ती है। और वो मतलब एक तरह से ऐसा सा हाल कर रखा है महिलाओं को कि भाई घरेलू नौकर टाइप के बना लो, है ना।
और उनको कह दो भाई सारा ही तेरा ही है, ये तो क्या है, तेरी प्रॉपर्टी, तेरे सब कुछ, ऐसी गोली दे रखी है मातृशक्ति को। तो फिर बेचारा, मतलब इंसान दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा हो रहा है। इसलिए गुरुदेव ने ये बात 1988 में लिखी है। वो बहुत देखा है गुरुदेव ने, झेला है। तो ये जो रसातल में पहुंची है ना, सो गई थी, अब गुरुदेव कह रहे मैं जगाऊंगा उसको। तो गुरुदेव उस मंत्र के माध्यम से उस कुंडलिनी को जगाते हैं और वो जागृत होगी, सबके अंदर होगी, आज ही होगी, अभी होगी है। और महिलाओं के लिए भी इसमें कोई बंदिश नहीं है। कहते 5 दिन ध्यान मत करो और मंत्र जाप मत करो, छुओ मत, ये मत करो, वो मत करो। तो भगवान को कहां छोड़ के आओगे 5-6 दिन आप? और वही सबसे क्रूशियल टाइम है, यही मेरी रिसर्च कहती है कि सबसे खतरनाक टाइम क्या है, वो 5-6 दिन जब आप भगवान से दूर रहते। मैं कह रहा हूं उस टाइम भी भगवान को जपो, फिर तामसिकता आपसे दूर रहेगी, क्योंकि रिस्क उस समय ज्यादा रहता है। तो कोई छूत अछूत कुछ नहीं है, सब भगवान है, सबके अंदर भगवान है, कोई दिक्कत नहीं। तो संरचना चाहे किसकी कैसी हो, इसमें जेंडर का भेद नहीं, सबके लिए एक समान तरीका बता दिया यूनिवर्सली। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, औरत, आदमी, थर्ड जेंडर, सारों के लिए एक ही जैसा। और जब तक ये स्वरूप धर्म का असली प्रकट नहीं कर देते गुरुदेव, तब तक शांति असंभव है, प्रगति भी असंभव है। तो फिर गुरुदेव को आना पड़ा, क्योंकि ये एक युग परिवर्तन का समय है। और गुरुदेव जो युग परिवर्तन ला रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही। अपने को तो सिर्फ बैठ करके बात ही करनी है, काम तो गुरुदेव को ही करना है। तो वो युग परिवर्तन आ गया, अब स्थायी शांति भी होगी और प्रगति भी होगी। कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम्, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरविंद के पीछे पड़े रहे गुरु जी, ये बात तो सही। या आप ऐसा कह सकते हो कि वो एक विभूति है। जब ईश्वर आने वाला होता है ना, तो ईश्वर आने से पहले अपनी विभूतियों को भेजता है। जैसे मैसेंजर्स होते हैं उनको भेजता है, पहले जाके वो टोन सेट करते हैं, सोसाइटी की नब्ज पकड़ के उसके हिसाब से लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, बात लिखते हैं, ताकि बाद में जब अवतार आए तो कहे कि ये कहा ना अरविंद ने कहा है। तो यही बात अरविंद की यहां पकड़ के गुरुजी ने कहा है कि ये चाहे पथ कितना भी दुर्गम हो, मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं इस पे चलूंगा। अब वो पथ किसने बताया? गुरुजी ने बता रखा पहले से। वो तो बेचारे आके लिख गए और चल के देख लिया, उनको समझ में आ गया, महीने भर के अंदर ही समझ में आ गया। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है, जिन जिन चिन्हों की बात कही गई मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं वैदिक दर्शन ही विश्व दर्शन होगा कि 21वीं सदी में। अभी तो ऐसा दूर दूर तक नहीं लग रहा है, लेकिन हो जाएगा, जिस दिन होना होगा अथवा हो जाएगा। और यहां 2 गंभीर बातें कह रहे महर्षि अरविंद कि उस पथ पर चलकर हर प्राणी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हर प्राणी, आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, सब, और दोनों को अधिकार है। फिर गुरुदेव ये कह रहे हैं कि मेरी प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार भी एकमात्र यही रास्ता है जिस पर चलने से ही उस परम धाम तक की यात्रा संभव है। अब लोग कहने को कह सकते हैं कि आप अपनी दुकान सेट कर रहे हो, कुछ हो, तो भाई आप दूसरे की दुकान पे चले जाओ। गुरुदेव अपनी प्रत्यक्षानुभूतियों से बात कह रहे हैं। आपकी प्रत्यक्षानुभूति हो जाएगी, फिर आप भी यही बात कहोगे, फिर पूरी दुनिया यही बात कहेगी। फिर ये जो दुकानें खुली हुई हैं सारी बंद हो जाएंगी, आराम से बंद हो जाएंगी। और पर्पस दुकानें बंद करने का नहीं, पर्पस सिर्फ इतना है कि उस परम धाम तक पहुंचने का सही धर्म वापस से प्रकट हो और पूरी मानव जाति का कल्याण हो, स्थायी शांति हो और सृजन हो, विध्वंस नहीं हो। ये गुरुदेव करेंगे और बहुत साधारण तरीके से कर देंगे। तो चलिए